Hello students, I am Shikha Vastewar. Welcome you to my YouTube channel. This video lecture will be for class 9th student. Subject will be mathematics based on NCERT. So without wasting time, we will start with the very first chapter, that will number system. नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हम लिखेंगे अगर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो ये सारे के सारे क्या हैं? नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को नंबर्स लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, जैसे अगर हम देखते हैं, अगर हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है ये कहलाता है ज़ीरो, राइट। अगर हम इस ज़ीरो से राइट साइड मूव करेंगे, ठीक है, राइट साइड अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एज इट इज़ अगर हम इस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो हमें क्या नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर हम देखें तो जितने भी जो काउंटिंग्स नंबर हैं, काउंटिंग्स नंबर्स के क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम काउंटिंग्स नंबर वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम 1 को काउंट कर सकते हैं, 2 को काउंट कर सकते हैं, बट हम 0 को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स रहेंगे, सो ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर हम इन नेचुरल नंबर्स में सपोज अगर हम इन नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, हम कैसे डिनोट करेंगे होल नंबर्स को, कैपिटल डब्ल्यू से। अब अगर हम इन होल नंबर्स में, तो होल नंबर्स किसका कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नंबर्स का और ज़ीरो का। ठीक है, अगर अब इन होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, चलो जैसे कि सपोज अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लें सारे, जैसे अगर हम इस तरीके से सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को अगर हम एक साथ ले आए, ठीक है, सो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इंटीजर। क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे, किससे, कैपिटल जेड से। क्लियर, इंटीजर्स जो है ये अगर हम ज़ीरो के राइट साइड मूव करेंगे सो ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और अगर हम इसके लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है, -1 -2 -3 ये नेगेटिव इंटीजर्स है, +1 +2 +3 +4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। ज़ीरो भी क्या है, एक इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। सो रैशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि रैशनल नंबर्स को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q जो है इंटीजर्स हैं। ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब PYQ का फॉर्म क्या कहलाता है, जैसे अगर हम किसी को 3/5 या 1/5 या 29/25 इस तरीके से अगर हम लिखते तो वो PYQ का फॉर्म कहलाता है ना, रेशियो का फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो जितने भी इंटीजर्स गिवन हैं हमें, ठीक है, हम सारे के सारे इंटीजर्स को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो आप सपोज अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सो हम इनको अपॉन 1 लिख सकते हैं, इनके अपॉन में 1। ठीक है, और जहाँ पे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है -1 -2 -3 -4 इनको भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इनके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। एज इट इज़ ज़ीरो के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। इसका फाइनली मतलब तो क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, सो अगर हम सारे के सारे इंटीजर्स के अपॉन में 1 लिख देते हैं, सो ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये अगर हम इसके अपॉन में 1 लिख देते हैं तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं।
ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो आप बोलोगे यस, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। फिर ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, आप बोलोगे यस, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। देन ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सो आप बोलोगे यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्लियर। बट अगर हम इसके अपोजिट साइड मूव करते हैं, जैसे अगर हम इसके अपोजिट साइड जाते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ ऑल रैशनल नंबर इज इंटीजर, आप कहोगे नो। एज इट इज़ ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, आप कहोगे नो। एज इट इज़ ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप कहोगे नो। ठीक है, चलो इसको अपन और अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम इसे कुछ इस तरीके से बना दें, ये ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers is whole number, all natural numbers are whole numbers, every whole numbers are integers and every integers are rational number। ठीक है। सो अगर आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। और अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो लाइक दिस, ऐसे ऑल इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, सो तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? फॉल्स। ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप कहोगे फॉल्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका रीज़न क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, आप कहोगे यस। जैसे अगर हम कहें ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, हम कहेंगे यस। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, हम कहेंगे यस। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सो हम कहेंगे यस। ठीक है। अगर हम अपोजिट साइड जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, देन हम कहेंगे नो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहोगे नो, बिकॉज ऑफ 3/5, 27/9, है ना, या फिर 50/27 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। ठीक है। एज इट इज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो आप कहोगे नो, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ अ इंटीजर्स, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, आप कहोगे नो, बिकॉज ऑफ 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर। सो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। जैसे अगर हम लिखें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यस। एज इट इज़ ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, यस। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, आप कहोगे यस। एज इट इज़ ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, आप कहोगे यस। ठीक है। बट अगर हम अपोजिट साइड में डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लाइक दिस, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप कहोगे नो। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, आप कहोगे नो। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, आप कहोगे नो। 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो आप क्या कहोगे? नेगेटिव इंटीजर्स इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है। और ऑल रैशनल, सो दैट ऑल इंटीजर्स इज़ नॉट अ होल नंबर। ऑल रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, आप कहोगे नो, बिकॉज ऑफ 3/25 या 6/29 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। ठीक है। सो अब इसके बाद अगर हमने देखी थी रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने फाइनली देखा था कि अ नंबर आर इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक नंबर जो है रैशनल नंबर कहलाता है अगर वो p/q के फॉर्म में रिटर्न हो, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सो q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है।
सो वाई डू वी इंसिस्ट दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ऐसा क्यों होना चाहिए, है ना, हम क्यों मतलब इंसिस्ट करते हैं कि क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो इसका रीज़न हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे अगर हम 0/4 या 4/0 लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम 4 का डिवाइड कर रहे हैं 0 में, और इसका मतलब क्या है, 0 का डिवाइड दे रहे हैं 4 से, है ना, 4 को डिवाइड दे रहे हैं 0 से। अब अगर हम इस तरीके से लिखें ये, तो यहाँ पे अगर हम 3 का डिवाइड करें 9 में, है ना, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 9 को, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे कोशेंट में एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका 3 में इंटू करने पर, है ना, जिसका हम कोशेंट में एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका 3 से इंटू करने पर यहाँ पे क्या आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या आ जाए, इस जो बॉक्स में 9 आ जाए, ठीक है। सो सोचो आप एज्यूम करो एक नंबर, तो जैसे हम 3 लेते हैं, अगर हम कोशेंट के प्लेस पे अगर हम 3 लेते हैं, तो हम 3 में 3 का इंटू करते हैं, तो 3 3 से 9 हो जाता है। तो देखो ये पूरा कट हो जाता है, ठीक है, मतलब हमने एक नंबर सोच लिया ऐसा जिसका 3 से मल्टीप्लाई करने, वो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर। बट अगर हम एज इट इज़ अगर हम देखें, अगर हम किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो हमें क्वोशेंट पे एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसका 0 से इंटू करने पर क्या आना चाहिए, जिसका 0 से इंटू करने पर 4 आना चाहिए। अब आप एज्यूम करो अगर 0 रखते हैं तो 0 से 0 इंटू करेंगे तो 0 आएगा। 1 लेंगे अगर हम क्वोशेंट के प्लेस पे, तो 1 का 0 से इंटू करेंगे तो फिर भी 0 आएगा। मतलब हम यहाँ पे अगर हम एज इट इज़ कोई भी नंबर लिखेंगे, तो उसका अगर आप फाइनली 0 से इंटू करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, 4 कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कह देंगे, नॉट डिफाइंड टर्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्वोशेंट जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने डेफिनेशन में कहा था कि क्यू जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। अब एज इट इज़ इसको देखो, 0 बाय अगर हम 4 से डिवाइड करें 0 का, सो हम क्या करेंगे, क्वोशेंट पे एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका काय से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो फाइनली हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो 0 हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल रैशनल नंबर इज़ नॉट अ इंटीजर, ठीक है। क्लियर। सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर अगर हम फर्स्ट देखेंगे, तो इसमें लिखा है एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था वही बनाओ, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स और देन रैशनल नंबर, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कहें कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं, क्या सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं क्या, ठीक है। इसमें क्या कहा है, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे फॉल्स। क्या कहेंगे, अगर हम अपोजिट साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहेंगे फॉल्स, बिकॉज ऑफ 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो अपन क्या बोल देंगे, फॉल्स, बिकॉज ऑफ 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर। एज इट इज़ अगर आपसे कहे कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे जो इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर हैं, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, देखो हम सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हम कहेंगे यस, क्या कहेंगे, यस, ठीक है, ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर्स एम, क्योंकि हम सारे के सारे इंटीजर्स को m/1 के फॉर्म में लिख पा रहे थे। जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे 1 2 3 4 और इनको अपॉन में 1 लिख दिए थे, सबके अपॉन में 1, तो हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे थे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर इज़ ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर्स m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ n/1, ठीक है, m/1, एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो ये क्या है, m/p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो जैसे एवरी रैशनल नंबर, अब अपन अपोजिट साइड जा रहे हैं ना, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो हम क्या कहेंगे, नो, ठीक है। अगर हम अपोजिट साइड मूव करें, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नो, बिकॉज ऑफ 3/5 हो गया या 25/11 हो गया, सो दिस इज़ अ
रैशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। ठीक है, सो ऐसे आप कुछ भी एग्जांपल्स दे के आप लिख सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ 3y5, 9y11 या 4y25 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। क्लियर।